Now we will see the branches of economics, okay, which are what? Microeconomics and macroeconomics. These both terms derived from the Greek word, okay, that is micros and macros. So first of all, we will see basic definition and basic meaning of these microeconomics, okay. Wait, So micro means what here? Getting na? Voice is coming? Students? Hello? Yes, okay, okay. हाँ. तो अब हम देखेंगे कि microeconomics means what? Micro means small, everybody knows very well. Then microeconomics deals with the behavior of the individual variables, such as what variables are there? Such as household, worker, firm, industry. But these are what? All are individual. Okay? बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं शॉर्टली बताती हूँ आपको कि जालना की हमारी कपड़ा बाजार की मार्केट है, उसके अंदर खाली एक एमडी शॉप का ही मूलचंद भगवान दास एवरीबडी नोज, तो एमडी का ही जैसे कि हमको स्टडी करना है, दैट इज। और सेकेंड आउट एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि जंगल में हमें कोई फॉरेस्ट के अंदर एक ही ट्री की स्टडी करना है, ओके, दैट इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन हियर अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये हो गया मीनिंग। अब हमको देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हु हैज डिफाइंड इन प्रॉपरली, ओके। सो दैट इकोनॉमिस्ट नेम इज देयर केनिथ बोल्डिंग। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम है, अच्छे से आराम से लिस्ट बना लेना, ओके, काम आएगा आपको फ्यूचर में भी। जब आप आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हो तो वहां पे ये बेसिक क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ओके। So, Kenneth Boulding's definition of the microeconomics. What is the definition? Microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries and particular commodities. Getting? इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी मैटर कौन सा है, ओके, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, स्टडी मैटर कौन सा है। यस, हेलो, तो कौन से ये सब है, क्या रिपीट करना है बेटी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे डेफिनेशन मेरे पेज पे डिस्प्ले हो रहा है ना, आप देखो ना कैमरे पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे हो रहा है ना डिस्प्ले, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटी। और टेक्स्ट बुक नहीं तो वैसे मैंने टेक्स्ट बुक आपको दिया है ना इस पे। हेलो, मैंने टेक्स्ट बुक आपको, टेक्स्ट बुक की पीडीएफ फाइल मैंने अपने ग्रुप पे अपलोड की है। यस, हाँ, उसके बाद मैंने जो पहले लेक्चर में हमारे जो डेफिनेशंस हुए थे बेसिक, ओके, वो डेफिनेशंस का भी मैंने ऑडियो वीडियो बना के आप लोगों को भेज सेंड किया, आप लोगों ने देखा है? हाँ हाँ, तो आपको अगर ऐसा कुछ भी और क्यूरी रहे ना तो मैं लगा तो ऑडियो वीडियो बना के आपने अपने ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। ए वन टाइम में सब चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। अब आपके पास टेक्स्ट बुक के रूप में आपके पास पीडीएफ फाइल है, कुछ अगर आपकी क्यूरी है तो आप मुझे बोलो, मैं ऑडियो वीडियो बना के आपके लिए ये सेंड कर दूंगी, ओके। तो आप टेंशन मत लो, आराम से अपना एक एक स्टडी कर ले दो, ओके ओके। सो हियर यस, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप और लगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। अभी डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो गई है और द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट है कि उसके ऊपर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा रन करता है, ओके। तो कौन से पॉइंट्स है वो हम देखेंगे।
First one is there want. Want it means ends or desires or wish. Getting कि हमारी क्या होती है, विश होती है, वांट होती है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती है. तो यहाँ पे देखो पहले ही बता दिया है ऐसे. वांट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन. वांट इन फ्यू वर्ड्स वी कांट डिफाइन टू इन फ्यू वर्ड्स, क्योंकि वांट इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट. बोलते जो बहुत ज्यादा इसका ये है, बड़ा है, क्योंकि है ना. सो हियर इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर टू एज अ नीड, and in economics want denotes a feeling of lack of satisfaction, and this feeling enables the individual to satisfy his wants. क्या बोलते हैं हम wants को? wants का एक पर्टिकुलर और एक अलग से मीनिंग बताया गया है यहाँ पे, दैट इज अ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन. बोले तो क्या है कि हमको हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रही जाती है ना. हम ऑलवेज वी डिमांड और वी ऑलवेज वांट्स एट आवर पेरेंट्स, कुछ ना कुछ चालू रहता है, ये हो गया नहीं हो गया, और दे कंप्लेंट्स आल्सो रिगार्ड्स टू अस. यस नो. तो सेम यहाँ पे क्या बोला, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो वांट्स का बेसिक रीजन क्या है, वांट क्यों क्रिएट होती है, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई चीज में हम कमी रह गई है और फिर हम वांट करते हैं, और जो ये दैट इज वांट. अब इतना सिंपली यहाँ पे वांट का बताया है मीनिंग. ओके. So human wants have grown in number for two basic reasons. First one is their desire for better living due to invention and innovations and rise in population. अब ये दो बेसिक रीजंस है यहाँ पे कि डिजायर, ह्यूमन बीइंग ऑलवेज डिजायर फॉर बेटर लिविंग एंड ड्यू टू द इन्वेंशन एंड इनोवेशन. अब इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशन चालू है, और हमारी जो वांट्स है वो हमारी कंटिन्यू अपग्रेड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. ओके. इस तरह से and rise in populations. Okay. Then these basic reasons given here. Then characteristics of wants. What are the characteristics of wants? So first one, देखो want है छोटी concept, पर कितना इकोनॉमिक्स में इसको डिटेल एनालाइज किया है. ओके. Then first point is there, wants are unlimited. वापिस वही बात आई है, wants are unlimited, है कि नहीं. Well, the wants not only arise again and again, but they are also unending. है ना, अनएंडिंग है. होता है कि नहीं, हमारे एक बार हमने खाना खा लिया तो महीना भर नहीं खा सकते, हो सकता है. एक बार हमने न्यू ड्रेस दिवाली को ले लिया तो हम साल भर नहीं लेंगे, हो सकता है. सिंपल सिंपल एग्जांपल्स आर देयर, है ना, हमारे डे टू डे लाइफ. तो wants are unlimited. Okay. If one want gets satisfied, another arises, and wants go on multiplying in number. Getting? It is the first characteristics of the wants. The second one is wants are recurring in nature. Recurring. Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. अब कुछ ऐसी रहती है wants, तो वो क्या होती है, बार बार क्रिएट होती है. जैसे कि अब हम लोगों को अभी इंटरनेट की जरूरत है स्टडी के लिए, बार बार रिचार्ज करना पड़ता है. यस. कुछ नहीं है ना. और कुछ ऐसी होती है ओकेजनल होती है वांट्स, है ना. ओके. गेटिंग यू ऑन. देन थर्ड characteristics of want, that is wants differ with age. Wants and their satisfaction differ as per the chronological age. You can see figure 1.5. age and wants are there. देखो यहाँ पे भी दिया है पिक में किस तरह से wants differ with age. छोटे बच्चों की है want अलग है, एज ओल्ड की अलग है, यंगर की अलग है ना. तो ये क्या है, इस तरह से सबकी क्या होती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स. वांट्स डिफर विद एज. द नेक्स्ट पॉइंट इज वांट्स डिफर विद जेंडर आल्सो. यस, एवरीबॉडी नोज मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. पता है, मेन की डिमांड अलग है, वुमेन्स की डिमांड अलग होती है ना, उनकी वांट्स अलग होती है सबकी. Then wants, the next characteristic, wants differ due to the preferences. Individual habits, tastes and preferences matter a lot while deciding wants of the people. अब हर एक की प्रेफरेंस अलग है. अब किसी को मॉर्निंग में उठते क्लोजअप पेस्ट्री होना ब्रश करने के लिए, किसी को वो पतंजलि होना, किसी को क्या होना, किसी को क्या होना. यस, दीज आर प्रेफरेंसेस एज पर आवर
एज पर अवर प्रेफरेंसेस एंड हैबिट टेस्ट. ओके, ये भी एक होता है. ओके, तो इस तरह से है. यस, हेलो. And next characteristic is there wants differ with seasons. Wants differ with seasons. Wants keep on changing with. Hello. Students, hello. Getting? हाँ, ओके. ये बीच में दूसरे स्टूडेंट थोड़ा डिस्टर्ब कर ही देते हैं. न्यू एंटर्ड स्टूडेंट्स लेट एडमिट होते हैं वो. ओके. Then next characteristic wants differ with seasons. Okay, everybody can get understand from this point. जैसे जैसे सीजन चेंज होता है यहाँ पे पिक दिया देखो सीजन के हिसाब से. ओके, इन समर, इन विंटर एंड इन रेनी सीजन. What? Then last characteristic of the want, that is wants differ due to culture also. Okay, want differences in culture influence wants that are related to food, dressing style, etc. नहीं नहीं, तो अब अगर हम देखते हैं कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में अगर जाएंगे तो हमारा कल्चर बन अलग हो दिखता है. और अगर आप इंडिया में ही अगर साउथ जाते हो, कश्मीर रीजन में जाते हो, तो आपको क्या है, सब कल्चर चेंज है. तो वहां पे की सबकी वॉन्ट्स क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है, चेंज हो जाती है. गेटिंग? सो हियर we have finished the basic two branch of economics. Among them we have looking microeconomics. Then we have seen the basic concept of microeconomics, that is want, and we have completed here characteristics of want wants concept. Okay, then next point is their classification of wants. अब क्लासिफिकेशन वांट होने के बाद देखो स्टूडेंट्स, एक बार मैं रिवाइज करती हूँ कि हम देख रहे बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहला है वांट, फिर दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा है यूटिलिटी, फोर्थ वन वैल्यू, फिफ्थ वन वेल्थ, सिक्स्थ वन पर्सनल इनकम एंड सेवेंथ वन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि पीटीआई, एंड एट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, अब ये क्या हो गया है, इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के. उसमें से हम पहला देखे हैं वांट. तो वांट के हमने डेफिनेशन देखी है, वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, और वांट्स के हमको क्लासिफिकेशन देखना है. उसके बाद का सेकेंड पॉइंट है वांट के जैसा, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, फिर हम वो देखेंगे. तो एक एक करते ऐसे हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर जो बेसिक दिए हुए हैं वो इसमें आपको ये लेसन में दिए हुए हैं, तो वो हमको स्टडी करना है. ओके, गेटिंग यू ऑल? हेलो. ओके, हाँ. अब आप क्या करो, आपके पास अगर